Good morning students. This is class 7th, chapter 2, adjectives. हमने ऑनलाइन क्लास में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया था. हम आज और इस वीडियो में बात करते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वर्ड्स विच मॉडिफाई अबाउट समथिंग नाउन और प्रोनाउन, विच टेल्स क्वालिटी अबाउट समथिंग नाउन और प्रोनाउन. दिस इज कॉल्ड adjectives. Adjective describe the nouns or pronouns or aid something to its meaning. They are often placed close to the nouns or with be verb. be verb के साथ में आते हैं और noun के साथ में आते हैं. noun के बारे में क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल देखिए आप. विक्रम बॉट अ ब्लैक लेदर जैकेट ऑन संडे. जैकेट क्या है? नाउन है. इससे पहले क्या लगा हुआ है? ये ब्लैक लेदर. ब्लैक लेदर मतलब जैकेट कैसी, जैकेट की क्वालिटी क्या है कि वो ब्लैक कलर की है और लेदर की है. तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया. द पेशेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन. पेशेंट जो है वो इमीडिएट अटेंशन चाहिए. इमीडिएट क्या आ गया? ये एडजेक्टिव आ गया कि अटेंशन कैसा चाहिए? इमीडिएट, तुरंत चाहिए. इसके अलावा और एडजेक्टिव्स के एग्जांपल हो सकते हैं कि आई एम अ गुड लर्नर. अब लर्नर नाउन है और गुड एडजेक्टिव है. ठीक है. शी हैज़ ब्यूटीफुल फेस. फेस क्या है? नाउन है. और केस ऑफ शी प्रोनाउन है ना, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? शी हैज़ ब्यूटीफुल फेस, मतलब उसका फेस बहुत ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है. तो जब क्वालिटी बता रहा है तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. Kinds of adjectives. You have learnt about 6 different types of adjectives in the previous classes. आपने जो आपकी previous classes उसमें आपने adjective के कितने 6 टाइप पढ़े हैं. Let us quickly revise these adjectives. अब हम इन adjective की को रिवाइज करते हैं. सबसे पहले आता है adjective of quality. अब adjective of quality में क्या होता है? इसमें quality का आंसर होता है what kind of, कि किस टाइप का. अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. तो उसमें सबसे पहले शेप, साइज़, कलर, टेस्ट, अपीयरेंस, मटेरियल आते हैं. देखिए, दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग. इसमें क्या होता है? क्वालिटी बताता है किसकी? थिंग की. और पर्सन की क्वालिटी को बताता है. क्वालिटी के काइंड को बताता है. कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. They give an idea about the characteristics of the noun by answering the questions what kind of. What kind of का आंसर हमें मिलता है एडजेक्टिव में. फॉर एग्जाम्पल, सुमन हैज़ ब्यूटीफुल वॉइस. ब्यूटीफुल वॉइस, सुमन की वॉइस कैसी है? ब्यूटीफुल है. तो ये बता रहा है ना किस टाइप की वॉइस है. व्हाट काइंड ऑफ का आंसर आ रहा है. तो ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव है. ही इज़ अ गिफ्टेड म्यूजिशियन. गिफ्टेड क्या है यहाँ पे आपका? एडजेक्टिव है. They include shape, size, color, taste, appearance, material, origin and other qualities of person or thing. अब क्या होता है कि ये इसमें अभी मैंने आपको बताया कि कलर, टेस्ट, साइज, शेप ये सब आ जाते हैं. देखिए, अब नेक्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ये तो हो गया आपका क्वालिटी के अच्छा बुरा कैसा भी जो भी है वो एडजेक्टिव क्वालिटी में आता है. बट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा बताई जाती है. दीज एडजेक्टिव ऑफ स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ थिंग. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. ये आंसर देते हैं हाउ मच का. दे यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन से के साथ में आते हैं, जैसे सम, लिटिल, मच, इनफ, एनी, सफिशिएंट, हॉल, ग्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एग्जाम्पल देखिए, विराट शोड मच पेशेंस. पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन है. इससे पहले हमने लगा दिया मच. वी हैव इनफ टाइम टू फिनिश द वर्क. टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है. इन शॉर्ट की एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी मात्रा बताते हैं. ठीक है. अब आता है इसके बाद हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड अब आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है. फर्स्ट है आपका डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. अब ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या करते हैं?
चीज़ों के बारे में, और कितनी तो लोग हैं और कितनी चीज़ें हैं, कितनी थिंग्स हैं। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी, ये आंसर देते हैं हाउ मेनी का। अब ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ये हमें एग्जैक्ट नंबर, पीपल के और थिंग के एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल जो होता है वो होता है 1, 5, 20, 60, ठीक है, और ऑर्डिनल होता है 1st, 2nd, 3rd, लास्ट, जैसे कि आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, है ना, आई हैव 25 स्टूडेंट्स, आई एम लिविंग हेयर 25 स्टूडेंट ईयर्स। तो हमें फिक्स नंबर बता देते हैं, कौन? डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, फिक्स नंबर और पीपल। अब ये कार्डिनल होते हैं, स्टेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग। एग्जाम्पल ऑफ कार्डिनल, जतिन हैज़ वर्किंग इन हिज ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। द 7 rooms in this house have been designed according to different themes। अब 7 एग्जैक्ट नंबर बता दिया, 25 एग्जैक्ट नंबर बता दिया। ये 25, 7 जो 1 से लेकर 100 जो भी आगे तक काउंटिंग होती है वो कार्डिनल्स कहलाते हैं। द सेकंड वन इज़ ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में होता है 1st, 2nd, 3rd, जैसे कि आई एम द फर्स्ट टू एंटर इन द क्लास, यू आर द फर्स्ट टू सबमिट योर असाइनमेंट। तो ये क्या होता है आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, लास्ट, ये सब आपके ऑर्डिनल्स में आते हैं और ये एग्जैक्ट नंबर बताते हैं हमें, ठीक है। ये कार्डिनल्स नंबर ऑफ पीपल और थिंग बताते हैं, ये ऑर्डर ऑफ पीपल बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं ये ऑर्डिनल कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5th नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, तो ये ऑर्डर बताते हैं और ये नंबर बताते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, द ओल्ड मैन वॉज 5th पर्सन whom we stopped to ask for direction। 5th पर्सन मतलब ऑर्डर बता दिया कि ये 5वां पर्सन था। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द कार्निवल, लास्ट डे, ये भी ऑर्डर बता दिया। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जिसमें कि 2 टाइप के होते हैं, ये भी कार्डिनल और ऑर्डिनल। और ये जो डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव वो किसका पार्ट है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पार्ट है, ठीक है। अब आता है आपका इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होता है? ये डेनोट करते हैं एग्जैक्ट नंबर पे। They do not these adjectives do not denote an exact number। अब डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो थे वो एग्जैक्ट नंबर पे डेनोट करते थे, और जो इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हैं ये किस पर डेनोट करते हैं? एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते हैं, ये बताते हैं फ्यू, ऑल, नो, सेवरल, सम, मैनी, सर्टेन, मोस्ट, ठीक है। ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव जो होते हैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल वी सा सेवरल एनिमल्स बट नो टाइगर ऑन द जंगल सफारी। सेवरल कई, अब एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। मोस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं। तो जो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं और जो एग्जाम्पल आपको इसमें दे रखे हैं ये आपके क्या होते हैं? एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आप देखिए ये 3rd वन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव्स आर यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग आर टेकन वन एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूट से आपको समझ में आ रहा है कि एक इंडिविजुअली यूज़ में लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को। फॉर एग्जांपल एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, अनदर और अदर। अब देखिए, ईच स्टूडेंट विल गेट ए डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट, ईच स्टूडेंट, ठीक है। एंड एवरी, नाइदर प्रपोजल विल एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट, कोई सा भी प्रपोजल एक्सेप्टेड नहीं किया गया है मैनेजमेंट के थ्रू। अब नाइदर जो होता है वो तो होता है नेगेटिव सेंस में, और आइदर होता है पॉजिटिव सेंस में, अनदर दूसरा, और ईच और एवरी में डिफरेंस होता है। ईच और एवरी में डिफरेंस क्या होता है? ईच जो होता है वो होता है वो क्या होता है कि उसमें हमें लिमिटेड स्टूडेंट्स का पता होता है कि यहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, लिमिटेड पर्सन और थिंग्स। जब हम जानते हैं कि किसी चीज़ की, किसी पर्सन का या किसी भी थिंग का कोई लिमिटेड क्राइटेरिया है तो वहाँ हम ईच यूज़ में लेते हैं, और जहाँ हमें लिमिट नहीं होती, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स का आइडिया हमें होता है, तो वहाँ हम एवरी यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ईच और एवरी दोनों। अब यहाँ ईच और एवरी जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगी कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। अभी आप देखिए यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ठीक है।
अब आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव पॉइंट आउट टू विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। दे आंसर द क्वेश्चन विच वन और विच वंस। दिस दैट दीज दो सर्टेन सच आर एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना। जब हम किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि कोई पास में कोई चीज़ है तो हम दिस कहते हैं, अगर कोई सिंगुलर है, अगर कोई प्लूरल में कोई पास में चीज़ है तो हम दीज कहते हैं। जब कोई दूर है कोई पर्सन और थिंग, हम डेनोट करते हैं, उस तरफ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो दैट कहते हैं अगर वो सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो हम दोज कहते हैं। ठीक है। दिस एनसाइक्लोपीडिया हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड। दीज वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली इन माई किचन गार्डन। वेजिटेबल्स प्रोनाउन था, प्लूरल था, और एनसाइक्लोपीडिया सिंगुलर था, इसलिए दिस एंड दैट। क्लियर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि नाउन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम। अब नेम तो नाउन होता है, व्हाट की जगह अगर नेम की जगह अगर व्हाट आ रहा है तो वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच बुक विल यू बाय। हुज जैकेट इज दैट ऑन द फ्लोर। ठीक है। जैकेट नाउन है, बुक नाउन है, तो इससे पहले हमने जो ये एडजेक्टिव लगाया WH वाले, ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। आपका अब आता है पजेसिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव शो पोसेशन और बिलोंगिंग। ये एडजेक्टिव आपको पोसेशन और बिलोंगिंग मतलब किसी का अधिकार बताते हैं किसी चीज़ पे, नाउन पे। दे आंसर द क्वेश्चन हुज। हाँ, हुज का आंसर किसका, हुज का आंसर देते हैं ये। हुज मीन्स होता है किसका। माई, योर, हीज, हर, इन, आर, योर, देयर आर एग्जाम्पल ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ हर ट्रेवल जर्नल, योर बुक्स आर ऑन द टेबल। तो जैसे दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ योर हाउस, योर, माई, और दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक। ये क्या है आपके, माई, योर, देयर, ये सब क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।